हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ यानी रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश देखेंगे। अगर देखो नदियों का क्रम देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो दो बड़ी नदियाँ हैं, एक गंगा है और एक यमुना है। आज हम इन्हीं दोनों नदियों को पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस मोटा मोटा बताकर चले जाएंगे। आपको गंगा और यमुना नदी विस्तार में बताई जाएंगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी बहती हैं, कितने ज़िलों में बहती हैं, कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं। तो एंड तक आपको क्लास देखनी है और लास्ट में आपको 2-3 पेजेस में ऐसे नोट्स देंगे कि आपके काम में आएंगे एग्ज़ाम में। अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से लगेगा तो छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना अंत तक क्लास को बिना स्किप किए देखना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियाँ मेनली दो नदियाँ हैं, एक गंगा है और एक यमुना है। तो ये जो ब्लू में है ध्यान से देखते चलना है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी जैसा कि आप सभी को पता होगा कहाँ से निकलती है, ठीक है, कब भागीरथी होती है, जब इसमें अलकनंदा मिल जाती है, ये अभी बताएंगे। अभी आपको उत्तर प्रदेश का पर्सपेक्टिव दिखा देते हैं बस कि गंगा नदी ये उत्तर प्रदेश में बह रही है, इससे मिलती है रामगंगा। रामगंगा कहाँ? कन्नौज में। इसकी एक और सहायक नदी है गोमती, ये कहाँ? गाजीपुर में मिल जाती है, लखनऊ से बहते हुए गोमती। फिर इसमें शारदा, काली, ये कहाँ? घाघरा में मिल जाती है। एंड घाघरा नदी में आगे चलकर राप्ती नदी मिल जाती है। देखो ध्यान से समझना, शारदा और काली घाघरा से मिलती हैं, ये घाघरा है, ठीक है। घाघरा नदी को क्या है? सरयू नदी भी बोला जाता है। अयोध्या में बोलते हैं ना कि कौन सी नदी किनारे? सरयू। तो ध्यान रखना घाघरा को सरयू नदी भी बोला जाता है। घाघरा जैसे जैसे आगे चली तो इसमें देवरिया के पास आकर राप्ती नदी। अब आपसे सवाल पूछा गया कि गोरखपुर से कौन सी नदी बहती है, तो भाई सीधी सी बात है, राप्ती गोरखपुर से निकलकर देवरिया में आकर मिल जाती है। एंड फिर घाघरा नदी फाइनली छपरा बिहार में, ठीक है, कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो ये गंगा नदी है। गंगा की ये सब सहायक नदियाँ कौन सी? लेफ्ट वाली। कौन सी? लेफ्ट वाली। ये भी ध्यान रखना, आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा कि बाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है, तो लेफ्ट में चल रही है गंगा। अगर ऐसे चल रही है ना तो ये गंगा का लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट में कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है। ये नदियां कहाँ मिलती हैं? ये सब मिलती हैं गंगा में, ठीक। आपसे राप्ती भी पूछे ना तो ध्यान रखना राप्ती भी मिलती है, क्योंकि राप्ती घाघरा की सहायक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। और सीधी तरफ से एक यमुना है, बड़ी नदी यमुना है, टॉन्स है, ठीक। ये नदियां ध्यान रखना है। और यमुना में कौन कौन सी मिलती हैं? हिंडन। यमुना में कौन सी? हिंडन। एंड इसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक। ये नदियां यमुना में मिलती हैं। कहाँ का मिलते हैं? हिंडन गौतम बुद्ध नगर में, चंबल इटावा में, सिंध ये हमीरपुर के पास जाकर, ठीक। बेतवा ये हमीरपुर के, और ये जालौन में, जो सिंध नदी है ये जालौन में मिलती है। एंड केन बांदा में। ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। और फाइनली यमुना इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया है आपको, बाकी डिटेल क्लास अभी कराते हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग में एक चित्र बैठ जाए इसलिए आपको बताया है। मोटे तौर पर गंगा 2500 किलोमीटर लंबी है। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिल जाती हैं तो कौन सी नदी बन जाती है? गंगा नदी। यमुना 1376 किलोमीटर लंबी है, हाथीकुंड बैराज से निकलती है। एंड इसका पानी जो है 8 से वाटर आर डिवाइडेड इनटू 2 लार्ज कैनाल, 2 नहरों में बढ़ जाता है। रामगंगा ये नैनीताल से निकलती है, प्लेन एरिया में बहते हुए कालागढ़ फोर्ट जो कि बिजनौर में है, ठीक है, वहाँ से एंटर करती है यूपी में। एंड फिर कन्नौज में जाकर मिल जाती है किससे? गंगा से। आपसे सवाल ये आएगा कि रामगंगा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, तो ध्यान रखना है कौन सा? बिजनौर जिले से। बिजनौर, कालागढ़ किला बिजनौर से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सवाल कैसा भी आए तो तैयार रहना,
नेक्स्ट है शारदा और काली, ये नेपाल और इंडिया की जो वेस्टर्न बाउंड्री है वहाँ बहती है एंड इसका सोर्स मिलाम ग्लेशियर है। ठीक है, मिलाम ग्लेशियर से शारदा या काली निकलती। कर्नेली, घाघरा, ये सरयू, इसके अनेक नाम हैं। कर्नेली नेपाल में बोली जाती है, घाघरा भारत में, सरयू अयोध्या में भारत के। ठीक है, ओरिजिन इसका मानसरोवर है, लेंथ 1080 है। राप्ती, ये रुकुमकोट से, धौलागिरी रेंज से और 640 किलोमीटर लंबी है। चंबल, अब ये यमुना के चंबल, ये जाना पाव की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से 965 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है फैक्ट सारे। और ये कहाँ, इटावा में जाकर यमुना से मिल जाती है, कौन सी, चंबल। फिर है बेतवा, 590 किलोमीटर, विंध्यन रेंज से निकलती है बेतवा और ये हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। केन, ये भोपाल से निकलती है, साउथ वेस्ट भोपाल के 308 किलोमीटर लंबी है, यमुना से हमीरपुर में मिल जाती है। एंड सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और इसकी ट्रिब्यूटरी रिहंद और कुन्हार रिवर है। अब ये हम देखते हैं डिटेल में थोड़ा। ये हमने एक पेज में आपको बेसिक आइडिया दिया था। अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम किसको बोलते हैं, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में सिर्फ एक नदी नहीं आती, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होता है कि कोई नदी है बह रही है, इसके साथ इसकी सहायक नदियां भी, ये पूरा एक तंत्र बना लेती हैं। ये क्या है, एक तंत्र बना लिया, तो इस पूरे बेसिन को ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। अब मान लीजिए एक नदी हो गई और ये इतनी इसकी सारी सहायक नदी, तो ये क्या है, पूरा सिस्टम है, ड्रेनेज बेसिन है। तो इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। ठीक, तो ड्रेनेज अफवाह तंत्र में वहाँ के धरातलीय स्वरूप, मिट्टी, जलवायु, वर्षा की मात्रा आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। भाई ढलान कैसा है, कैसे नदी बहती हैं। उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है, जो ये उत्तरी पश्चिमी भाग है ऊंचा है और यहाँ से नदियाँ इस तरह से बहती हैं। ठीक है, तो अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, इस तरफ से बहती हैं, गंगा हो, यमुना हो, सारी। कुछ पठारी क्षेत्र से इधर भी बहती हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। तो इसलिए गंगा नदी को, जो ये उत्तर प्रदेश की नदियों का जो सिस्टम है 3 भागों में बांटते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों को, पहला हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, काली, रामगंगा, गंडक, सरयू, अरुणकोशी, रोहिणी, राप्ती, ये सब हिमालय से निकलती हैं और इनमें सालों भर पानी रहता है। दूसरी, प्रदेश के मैदानी भागों में जो झील होती हैं या दलदलों से निकलती हैं, जैसे गोमती फुल्लर झील से, वरुणा, सई, पांडु, ईसन, ये नदियां हैं। गर्मी में इनमें पानी कम हो जाता है लेकिन सूखती नहीं। अब जैसे गोमती है, फुल्लर झील से निकलती है, फुलहर झील, फुलहर झील। ठीक, तो ऐसे नदियां भी ध्यान रखना। और तीसरी नदियां जो प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से या विंध्यन श्रेणियों से निकलती हैं, जैसे सोन, रिहंद, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार, ये नदियां हैं। प्राय जल का अभाव हो जाता है और सूख भी जाती हैं। तो 3 तरह से हम नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हिमालय वाली, जो हिमालय से निकलती हैं। गंगा नदी प्रणाली पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, अगर गंगा की बात की जाए, इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। ये बिजनौर में प्रवेश करती है। मान लीजिए ये भाई उत्तराखंड से होते होते अब यहाँ पर यूपी में एंट्री कहाँ से लेती है, बिजनौर ज़िले से। तो भैया ये पॉइंट पूछे जाते हैं बिजनौर ज़िले से कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंट्री करती है, बिजनौर ज़िले से। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई, ओवरऑल लंबाई गंगा की 2520 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 किलोमीटर बहती है, ये बात ध्यान रखना। संगम बनाती है प्रयागराज में, यमुना नदी मिल जाती है। कृषि, जल आपूर्ति, धार्मिक और सांस्कृतिक से इम्पोर्टेंस है इसकी। देखो सांस्कृतिक रूप में भी, धार्मिक में भी, पूजा भी करते हैं, जलापूर्ति करती है कृषि के लिए, तो ये महत्व है। हरिद्वार इसकी सीमा पर उपलब्ध है एंड कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बलिया, ये सब
गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। गंगा की सहायक नदियां उत्तर प्रदेश में दाईं तरफ से, जैसे ये मान लीजिए अभी हमने बताया था गंगा है, तो ये इसका क्या है, राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये अगर नदी ऐसे जा रही है ना, तो ये इसका राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। तो दाईं तरफ से यमुना, ठीक है, और सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसके बाद सोन है, ये वाली नहीं आएगी, इसको काट दीजिए, ये बाएं से है। तो यमुना है, सोन है, सोन कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ठीक है, यमुना राइट से, सोन हो गई। एंड बाएं से कौन कौन सी है, हाँ बाएं से, और ध्यान रखना घाघरा, जिसको सरयू और नेपाल में करनेली बोला जाता है। ठीक है, नेपाल से निकलती है। गंडक, ये भी नेपाल से। शारदा काली, भारत नेपाल सीमा। गोमती, पीलीभीत फुल्लर झील से। एंड राप्ती नेपाल से निकल, ये इसकी बाएं की सहायक नदियाँ। जैसे गंगा ये वही, तो इसकी बाएं तरफ से लेफ्ट में मिलती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आपसे सवाल दाएं बाएं कोई सी भी नदी पूछा जा सकता है, तो इधर याद रखना यमुना सोन है, इधर घाघरा गंडक शारदा गोमती राप्ती है। यह उत्तर भारत की सबसे प्रमुख और हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नदी है। ध्यान रखना है, गंगा को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे सुरसुरी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जानवी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। भागीरथी जो नदी है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद के समीप गोमुख से निकलती है। आगे बढ़ने पर इसमें अलकनंदा मिल जाती है। कहाँ पर, देवप्रयाग में। यह सवाल पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखना, देवप्रयाग में मिल जाती है। अलकनंदा चमोली के उत्तरी भाग में सातों पंथ शिखर के हिमनद और सातों पंथ ताल से निकलती है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सातों पंथ से निकलती है अलकनंदा, और भागीरथी निकलती है गंगोत्री से। तो पहले भागीरथी होती है, ये नदी है भागीरथी। ठीक है, इस अब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिली कहाँ, देवप्रयाग में। यहाँ से बनती है मेनली गंगा। ठीक है, यहाँ से गंगा बन जाती है। ये भागीरथी है, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा, अलकनंदा सातों पंथ से, सातों पंथ ग्लेशियर से। जब देवप्रयाग में दोनों नदी मिली तो गंगा बन गई। ठीक है, अलकनंदा से कौन कौन सी नदी मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नंद प्रयाग में नंदाकनी, कर्ण प्रयाग में पिंडर, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और देव प्रयाग में भागीरथी से मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडर, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, देव प्रयाग में भागीरथी। शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार से मैदानी भाग शुरू हो जाता है और हरिद्वार में आते ही इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है। मीन्स अभी तक ऐसे बह रही थी उत्तर से, अब दक्षिण पूर्व की तरफ हो जाएगी हरिद्वार से। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बाएं से मिलती हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, एंड दाईं से यमुना, टोंस, चंबल, केन, ये नदियां मिलती हैं। बंगाल तक पहुंचते पहुंचते इसकी लंबाई देखो 2510 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नियरली लगभग 1100 किलोमीटर बहती है। यह प्रदेश के कौन कौन से जिलों से, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया होते हुए फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो ये सवाल आ सकता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, तो 27 जिलों में। ये सवाल भैया पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है, 1100 किलोमीटर, कितने जिलों में, 27 जिलों में।
ठीक है, 27 के नाम तो आपको मुश्किल ही याद होंगे, लेकिन मोटा मोटा ध्यान रखना है। क्लियर। गंगा एवं अन्य नदियों के मिलन क्षेत्र। अब भागीरथी, प्रमुख नदी भागीरथी है, ठीक है। मिलने वाली नदी रुद्र गंगा है, कहाँ, गंगोत्री के निकट, ठीक। भागीरथी, मुख्य नदी भागीरथी है, जाड़ गंगा इसमें मिलती है, भागीरथी में हसी गंगा मिलती है। मोटा मोटा याद रखना है। अगर भागीरथी से सिया गंगा मिलती है, भागीरथी से भिलंगना मिलती है गणेश प्रयाग में, ये भागीरथी से अलकनंदा मिलती है देव प्रयाग में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गंगा से राम गंगा मिलती है कन्नौज में, ये याद रखना। यमुना प्रयागराज में, कहाँ, प्रयागराज में। टॉन्स प्रयागराज में। एंड गंगा से गोमती मिलती है गाजीपुर में। तो भैया ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं, जैसे गंगा इंटर करती है बिजनौर जिले से, ये हमने बताया था, और बाहर बलिया से होते हुए बिहार में चली जाती है। तो वेस्ट वाला भी याद रखना बिजनौर, और ईस्ट वाला भी बलिया। यमुना एंटर करती है सहारनपुर से, ये ध्यान रखना। गंगा बिजनौर से, गंगा बिजनौर से, यमुना सहारनपुर से, सहारनपुर से, तो ये ध्यान रखना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं गंगा की, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ठीक है। ये तीनों यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये बात ध्यान रखना है, जो चंबल, बेतवा, केन है, लेकिन गंगा की भी पूछे तो बता सकते हो, क्योंकि यमुना खुद सहायक है। और टोंस तो याद रखना, ये गंगा से अलग से मिलती है। घाघरा, गंडक, सोन, ये बिहार में मिलती हैं गंगा से, ठीक है। घाघरा, गंडक और सोन, ये ध्यान रखना। गंगा यूपी के 28 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ कितने देखे थे हमने, 27 है, और यहाँ 28 है। तो फैक्ट में देखो यही हो जाता है, नया जिला कोई ऐड हुआ हो तो वो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, हापुड़ जिला भी है, नया बना था, तो नए जिले में से कोई सा होगा, तो 27, 28 ध्यान रखना है। दोनों में से कोई सा है तो लगा देना टिक। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा कौन कौन सी है लेफ्ट बैंक, रामगंगा हरदोई में, गोमती वाराणसी में, घाघरा बिहार में, गंडक बिहार में मिलती हैं। शारदा और राप्ती, जो शारदा नदी है और राप्ती नदी है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, घाघरा की। और घाघरा को नेपाल में करनेली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इन उत्तर प्रदेश, तो यमुना है, टोंस है और सोन है, तो पॉइंट्स ध्यान रखना सारे। अब देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश सहारनपुर क्षेत्र से करती है, कहाँ से, सहारनपुर से। संगम बनाती है प्रयागराज में, अब यहाँ गंगा नदी है और पैरेलली यमुना बह रही है, मिल जाती हैं ये कहाँ, प्रयागराज में संगम बना दिया, ठीक। प्रमुख शहर मथुरा, आगरा और प्रयागराज, मतलब यहाँ इसके किनारे हैं यमुना के। महत्वपूर्ण नदी है यह, गंगा नदी क्रम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि सहायक है जो यमुना है, किसकी सहायक है, गंगा नदी की, तो ये ध्यान रखना है। और किधर से, सीधे हाथ की तरफ से मिलती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। इसका उद्गम बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद, जो कि उत्तरकाशी के उत्तरकाशी, ये ध्यान रखना, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, मेन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक। मैदान में आने से पूर्व इसमें टोंस, गिरी और आसन नदियाँ मिलती हैं। इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है, आप सहारनपुर याद रखना। गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से, बिजनौर से। एंड जो यमुना नदी है सहारनपुर से एंट्री लेती है। इसमें नोएडा में कौन सी मिलती है, हिंडन। इटावा, औरैया, जालौन के बॉर्डर पर पचनदा नामक स्थान पर,
दाईं ओर से सिंध और चंबल मिलती हैं। हमीरपुर के पास बेतवा, बांदा के पैलानी और भोजा के निकट कैन मिलती है। ठीक है, बांदा में कैन, ठीक है, हमीरपुर में बेतवा, और जो चंबल ये बॉर्डर इटावा औरैया जालौन के बॉर्डर पर मिलती है। यह वृत्त चाप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज 20 जिलों में बहती है। गंगा 27-28 में, ध्यान रखना, ये 20 जिलों में। ठीक है, 1376 किलोमीटर है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और यमुना और अन्य नदियों के मिलन स्थल, यमुना मिलने वाली नदी टोन से मिलती है उत्तराखंड में, गिरी मिलती है उत्तराखंड में, आसन उत्तराखंड में, हिंडन नोएडा के पास, चंबल ये कहाँ पर, चंबल सिंध ये मिलती है चंबल इटावा में। ठीक है, और बेतवा हमीरपुर के पास, केन बांदा के पास। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो इटावा ध्यान रखना। क्लियर, कोई दिक्कत? तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं पश्चिमी रामगंगा। तो 2-3 नदी बची है, इनको 2-4 नदियों को जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिमी रामगंगा, इसको रखवाहिनी के नाम से जाना जाता है। यह पौड़ी जिले के दूधा टोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, दूधा टोली पर्वत ध्यान रखना है। कहाँ पर, जो हर की पौड़ी है, पौड़ी जिला, वहाँ पर। कालागढ़ जिले के निकट मैदानों में उतरती है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इसमें मिलती है। यह नदी 690 किलोमीटर बहने के उपरांत कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। रामगंगा कहाँ, कन्नौज, ये ध्यान रखना है। यही फैक्ट पूछे जाएं तो बता देना। मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई जिलों से गुजरती है। और इस नदी पर सिंचाई के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है। तो कन्नौज ध्यान रखना है। अगली नदी हमारी काली या शारदा नदी। काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काला पानी नामक स्थान से और गौरी गंगा मिलन हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, पिथौरागढ़ जिले से निकलती काला पानी स्थान से। दोनों जोलजीबी में मिलती हैं। ठीक है, जो गौरी गंगा है एंड आपकी काली नदी है। टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। देखो, पहले काली होती है और इधर गौरी गंगा है, मिल जाती हैं जोलजीबी में, फिर बाद में ये बन जाती है शारदा नदी। तो ये ध्यान रखना है। ब्रह्मदेव के निकट यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्रदेश में सर्वप्रथम पीलीभीत। अब देखो, ऐसे ही पूछा जाएगा, गंगा कहाँ एंट्री लेती है, बिजनौर से, यमुना सहारनपुर से, और काली जो शारदा है ये पीलीभीत से। तो ध्यान रखना। सीतापुर के बसरा या ब्रह्मघाट के निकट पहुंचकर यह करनाली घाघरा से मिल जाती है। कौन सी नदी, शारदा नदी। किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है करनाली या घाघरा नदी से। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम घाघरा नदी। जो घाघरा है इसको करनाली भी बोलते हैं। कहाँ पर, नेपाल में। तो ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार पर स्थित माचपा चुंगो हिमनद से निकलती है और तालकोट से लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और बद्रीनाथ क्षेत्र में घाघरा कहलाती है। मैदानी भाग में 2 शाखा हैं, पश्चिमी शाखा करनाली और पूर्वी को शारदा कहते हैं। फिर बाद में एक ही बन जाती है शारदा नगर नामक स्थान पर। ये इतना नहीं पूछेंगे। लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है, ये पूछा जा सकता है। लखीमपुर एंड बहराइच की सीमा बनाते हुए, जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर लखीमपुर एंड बहराइच। तो ध्यान रखना है। सीतापुर में बसरा के पास इसमें काली नदी मिल जाती है और आगे चलकर अयोध्या में इसका नाम सरयू हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अयोध्या से आगे बहने पर आजमगढ़ जिले में इसमें तमसा, देवरिया के बाहर इसमें राप्ती मिलती है और फिर ये छपरा में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 1008 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट नदी है।
कौन सी? घाघरा, करनेली, सरयू, सब इसके ही नाम है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है। फिर है राप्ती नदी। राप्ती नदी नेपाल के पिछले भाग की लघु हिमालय श्रेणी सैलागिरी के दक्षिण में लुकुमकोट के समीप से निकलती है। प्रमुख शाखा बूढ़ी राप्ती के नाम से जानी जाती है। सहायक नदी रोहिणी है, जो गोरखपुर में राप्ती नदी से आकर मिल जाती है। कहाँ कहाँ बहती है? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर में बहती है। और देवरिया में ये घाघरा से मिल जाती है। लंबाई 640 किलोमीटर है। तो फैक्ट ध्यान रखना। गोमती व सई नदी। गोमती एक स्थलीय नदी है, इंपॉर्टेंट, स्थलीय नदी है। ये सवाल आ सकता है। कहाँ से? फुल्लर झील से, फुल्लर ताल या गोमत ताल से निकलती है पीलीभीत जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 4 बार इसीलिए हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं गोमती नदी से। पीलीभीत से यह शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है। मार्कंडेय महादेव मंदिर है इसके संगम पर, जो गोमती और गंगा है इसके संगम पर। सहायक नदियाँ सही है, जो हरदोई के भिजवान जिले से निकलती है और राजघाट जौनपुर में गोमती से मिल जाती है। 715 इसकी लंबाई है, किसकी? जो गोमती है। ठीक है, 715 किलोमीटर, तो ध्यान रखना है। सॉरी, गोमती की 940 है और जो ये सई नदी है इसकी सहायक नदी है, ये 715 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रख। छोटी गंडक। नेपाल में काली व सिरसा गंगा के संगम से निकलने वाली शालिग्राम नदी आगे चल बढ़ने पर नारायणी फिर गंडक के नाम से जानी जाती है। नेपाल व उत्तर प्रदेश, जो कि महाराजगंज की सीमा पर है, इसमें एक छोटी गंडक नामक एक पतली सी नदी मिल जाती है। ठीक है, इसका आप मेन ध्यान रखना है। नेपाल में काली और सिरसा गंगा के संगम से निकलती है शालिग्राम, नारायणी और फिर इसका नाम गंडक हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। चंबल नदी ये इम्पोर्टेंट है, चंबल इम्पोर्टेंट है। चंबल का उद्गम स्थल महू, जानापाव की पहाड़ियाँ, ये ध्यान रखना, जानापाव की पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है। राजस्थान एमपी में बहते हुए इटावा में ये किससे? यमुना में मिल जाती है। और काली सिंध, सिपरा, पार्वती, बनास आदि नदी चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक, यह वर्षा ऋतु में बाढ़ लाती है और जिससे जनधन की हानि होती है। इसकी अनियंत्रित जलधारा से नदी के जो शहर हैं आसपास, चंबल है आसपास जो शहर हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। बेतवा या वैत्रवती, यह मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी, जालौन से होती हुई हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है और इसकी लंबाई 480 है। कई जलप्रपात बनाती। काली सिंध राजस्थान के टोंक जिले से निकलकर जामनगर, जालौर के उत्तर में यमुना नदी में मिल जाती है एंड इसकी लंबाई 416 किलोमीटर है। टोंस या तमास, इसका उद्गम मेहर के निकट तमसा कुंड से होता है, कई जलप्रपात बनाती है। इसकी सहायक बेलन नदी है। यह सिरसा प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लंबाई 265 किलोमीटर है। केन या कर्णावती, कैमूर पहाड़ियाँ से इसका उद्गम है। कैमूर पहाड़ी से निकलकर बुंदेलखंड से गुजरती बांदा में प्रवेश करती है और बांदा में यमुना से मिल जाती है। लंबाई 308। फिर सोन नदी है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, सोनभद्र नामक स्थान से और बहती हुई पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोन नदी गंगा में मिल जाती है। बनास, गोपद, रिहंद, कुडर इसकी सहायक नदियाँ, 780 लंबाई। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिल जाती है, तो ये ध्यान रखना है। इसका उद्गम शिवालिक की तलहटी से निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हमने जैसा कि बोला था लास्ट में आपको ऐसे नोट्स देंगे जो आपके काम के होंगे। नदी गंगा, ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर,
मार्जिंग पॉइंट बे ऑफ बंगाल, ध्यान रखना। यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगा से प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती है। हिंडन नदी शिवालिक रेंज सहारनपुर से निकलती है, ठीक। और यमुना में गौतम बुद्ध नगर में मिल जाती है। चंबल जानापाव की पहाड़ी मऊ से, इटावा में यमुना से मिल जाती है। बस अगर इतना भी याद रखते चले जाओगे बहुत फायदा हो जाएगा। सिंध कहाँ से, नैनावास टोंक जिला राजस्थान में, यहाँ से निकलती है और ये मिल जाती है यमुना से जालौन में। कहाँ, जालौन में, ठीक है। वहाँ जालोर लिखा था ना, उसको जालौन कर देते हैं, कभी गलत हो जाए, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ जालौन है, जालोर नहीं जालौन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिसप्रिंट है इसको सही कर लेना आप। बेतवा नदी विंध्यन रेंज से निकलती है, यमुना में हमीरपुर में मिल जाती है। केन या कर्णावती कैमूर पहाड़ी एमपी से निकलती है एंड बांदा में यमुना से मिल जाती है। टोन्स या तमसा नदी ये तामाकुंड कैमूर रेंज से निकलती है एंड गंगा से मिलती है कहाँ, सिरसा प्रयागराज में। सोन, सोन की ट्रिब्यूटरी रिहंद है, सोन अमरकंटक रेंज से निकलती है, गंगा से बिहार में सोनभद्र से होते हुए बिहार में मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो रिहंद है ये सोन से सोनभद्र में मिल जाती है। अब लेफ्ट वाली देखते हैं। अभी हमने राइट देखी, ये सारी कौन सी थी, राइट थी भाई। जो यमुना और यमुना के सहायक है राइट में ही तो आ जाएंगी, यमुना, इंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, सब ये कौन सी थी, राइट थी। अब लेफ्ट देखते हैं। रामगंगा बिजनौर जिले से, नैनीताल से इसका ओरिजिन है, कुमाऊं पहाड़ियों से, दूधतोली हिल से, और गंगा में कन्नौज में मिल जाती है। पहली बार उत्तर प्रदेश में एंट्री बिजनौर से करती है। गोमती, इसकी ट्रिब्यूटरी साई नदी बताई थी। गोमती फुल्लर झील पीलीभीत से और गंगा से गाजीपुर में मिल जाती है। शारदा या काली नदी, इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो धर्मा और लिसार हैं। कौन सी, धर्मा और लिसार, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ, घाघरा नदी से जो शारदा है घाघरा से मिल जाती है ब्रह्म घाट में, ये ध्यान रखना। फिर है घाघरा या करनेली नदी, जिसको सरयू भी बोला जाता है। सेकंड लॉन्गेस्ट है यमुना के बाद। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की वॉल्यूम के मामले में, पानी जो बहता है उसके मामले में, तो ध्यान रखना ये पॉइंट भी, ठीक है। मानसरोवर झील से निकलती है और छपरा बिहार में गंगा से मिल जाती है। राप्ती नदी, ठीक है, गोरखपुर से बहते हुए ये कहाँ, देवरिया में मिल जाती है, ठीक है, किससे, घाघरा से। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। यूपी के टाउन या शहर जो गंगा के नदी हैं किनारे हैं, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कानपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, ठीक है, ये गंगा के किनारे हैं, ठीक। तो मेन शहर ध्यान रखना है, कौन कौन से, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कानपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, एंड जो यमुना है वृंदावन, मथुरा, आगरा, हमीरपुर एंड कौशाम्बी, फिर फाइनली प्रयागराज में संगम है। तो ये हम आज की नदियाँ थी। तो ठीक है, गोमती नदी किनारे लखनऊ है एंड सरयू नदी किनारे अयोध्या है। तो ये था आज का चैप्टर हमारा, यमुना नदी, ठीक है। अगर कोई डाउट रहा हो कमेंट कर देना। बाकी आज की इस क्लास में इतना ही। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना। इसका नोट्स का टोटल कंप्लीट यूपी स्पेशल नोट्स का चार्ज कुल 99 रुपये है। तो आप ये नोट्स परचेज कर सकते हो। शुरू से लास्ट तक आपको यूपी स्पेशल के नोट्स दिए जाएंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।